If you ask me what is Nazy, I'll tell you he's a mood. He makes people laugh also, and sometimes he inspire people by his words. So I think it's a beautiful quality that Nazy has, and he's the purest soul that I know. जैसे मेरे को जो पसंद है जो कपल इसमें अपना बॉलीवुड के अंदर, तो वो रितेश और ये Oh yeah, I agree. हाँ, I agree. और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है अगर आपको अपना रिलेशन सही चलाना है। मैं फेमस हूँ आला गर्ल के नाम से, तो मेरे गाने का नाम ही आला गर्ल है और बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। उसके अंदर रैप भी है और बहुत जबरदस्त है। शाहरुख खान, #king of romance, #senior from college। यू नो आज के टाइम पे जैसे कि मैं कहती हूँ, अगर हम सेक्स निकाल दे रिलेशनशिप से तो लोगों के बीच में किसी को कुछ ऑफर करने के लिए रहता ही नहीं, इट इज़ जस्ट दैट। बट हमारा रिलेशन माशाल्लाह 1.5 साल से बिना वो कुछ करे, वी वांटेड टू कीप इट हलाल। शोभिता एंड नागा चैतन्य। अभी इट्स टू न्यू, आई डोंट नो व्हाट टू से। पर ये है 1 2 3 इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, क्या नई शादी हुई ना, कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो क्या बताओ, क्या है इश्क, जान का रोग है, बला है इश्क। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाते, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और आज स्टूडियो में ना एकदम आला माहौल महसूस हो रहा है क्योंकि न्यूलीवेड सना और वाजिद जी आए हैं। कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग अस, वी आर वेरी एक्साइटेड। सेम ईयर, और शादी का निगाह का ग्लो जो है ना वो दोनों के चेहरे पर झलक रहा है। माशाल्लाह ऐसा ही बना रहे है ना? माशाल्लाह। हाँ, वाजिद जी ग्लो तो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसका ज्यादा प्यार है? जैसे मेहंदी पे तो झलका था, बहुत डार्क हुई थी मेहंदी, हमने देखी थी। आई थिंक मेरी भी ज्यादा। हाँ, इनकी भी थी। आपका इनका तो अभी भी थोड़ा सा एस दिख रहा है, उन्होंने बनाया था। वो अपने एस बना। किसका प्यार ज्यादा है वाजिद जी? ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट इनका होगा तो भी मैं जीता हूँ। He's getting points, हाँ? वेरी स्मार्ट। अगर इनकी डाल के तो भी बट शादी का डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। आप दोनों पहली दफा कहाँ मिले थे? ये प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? वाजिद जी और मैं जानते एक दूसरे को कई सालों से थे, बट वो बस एक कांटेक्ट के तौर पर सेव था मोबाइल में, नथिंग मोर देन दैट। बट वन फाइन डे मुझे वाजिद जी का नॉर्मली मैसेज आया एंड थोड़ा सा इंटेंस कॉन्वर्जेशन कि अच्छा सुने, बिकॉज पहले तो उन्होंने यही पूछा आर यू सिंगल, आई एम लाइक या, ही इज़ लाइक मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ और जैसी मुझे चाहिए वैसी आप लग रही है। सो ही वांटेड समवन हु इज़ अमैल्गमेशन ऑफ मॉडर्न एट द सेम टाइम लिटिल ट्रेडिशनल। सो इज़ लाइक आप जैसी मुझे लड़की चाहिए थी। मैंने कहा एक काम करते हैं, दोस्ती से आगाज़ करते हैं और फिर अगर खुदा ने हमारा जोड़ा लिखा है, तकदीर में है, मुकर्रर वक्त पर कर लेंगे अगर सही सब कुछ चला तो। एंड देन वैसे स्टार्टिंग डायरेक्ट नहीं पूछा था, ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि बात करने के लिए थोड़ा सा तो चाहिए था, हाय हेलो क्या करते हैं आप, थोड़ा सा जरूरी था। फ्लर्टिंग गेम इनका ऑन पॉइंट था? नहीं, इनको फ्लर्ट करना नहीं आता। वहीं पर तो मैं फिदा हो गई। मैंने इनको बोला यू नो व्हाट, आपको फ्लर्ट करने नहीं आता। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको हैरानी होगी कसम से। हम दोनों में से किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया। ये आई लव यू किसी ने किसी को नहीं बोला, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हुआ। बिल्कुल। इन्होंने मुझे डायरेक्टली निकाह के हवाले से पूछ लिया, आई लव यू का जोन था ही नहीं किधर भी। अरे बाप रे, तो आज बोल दो एक दफा आई लव यू, एकदम प्रपोज कर दो। जाना आई लव यू वाजिद जी, आई लव यू मोर। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे क्यों ब्लश कर रही हूँ मुझे पता नहीं, बट आई एम ब्लशिंग गाइस। माहौल काफी हॉट बन चुका है यहाँ पर। बट सच में दोनों के आंखों में वो प्यार झलक रहा है। कैसे, कब पता चला, कौन सा वो मोमेंट था कि पता चला यार प्यार है ये? तो मैंने अपनी कुछ माजी की चीज़ों से मैंने कुछ सीख हासिल कर ली थी। मैं आज की जनरेशन की लड़की हूँ, बट आई हैड दिस इन माई माइंड कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि आई वॉन्टेड समवन जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन तक महदूद ना हो। और मैं हमेशा से चाहती थी कि ऐसा लड़का जो मुझे मेरी सोल के लिए ज़्यादा मोहब्बत करे, ना कि ऊपरी चीज़ों के लिए। और जब मैंने वाजिद जी को बोला कि यू नो ये जो भी आज के टाइम पे इंटिमेसी ये चीज़ें होती है, मैंने कहा अगर आपको सच में मुझसे सच्ची वाली मोहब्बत है तो अगर ये हम इंटीमेसी ना करें, फिजिकल इंटरेक्शन ना हो के इसको अगर जेन्युइन वे में रखें,
he literally stopped me there and he's like, सना मुझे वो आपसे चाहिए ही नहीं, मेरा जो इरादा है, मेरा जो नीयत है आपसे निकाह करने का है, तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ. एंड दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. यू नो आज के टाइम पे जैसे कि मैं कहती हूँ, अगर हम सेक्स निकाल दें रिलेशनशिप से तो लोगों के बीच में किसी को कुछ ऑफर करने के लिए रहता ही नहीं. इट इज़ जस्ट दैट. बट हमारा रिलेशन माशाल्लाह 1.5 साल से बिना वो कुछ करे, वी वांटेड टू कीप इट हलाल. एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो कि इनको सिर्फ मेरे यू नो खूबसूरती या कोई ऐसी चीज़ से मोहब्बत नहीं, ही लव्स मी रियली एंड दैट्स व्हाई ही स्टेड दैट पेशेंट. तो अगर आपको एक लड़की को टेस्ट करना है ना तो आप इस तरीके से कर सकते हो. उन्होंने एक दफ़े मुझे नहीं बोला कि यू नो लेट्स गेट क्लोज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इसीलिए हमने जल्दी निकाह किया ना. हम चाहते तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स बेटर कि हम इसको हलाल रखकर हम कर लेते हैं. आज नहीं तो कल करनी है एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू. और वैसे भी अगर देखा जाए ना तो कभी ऐसा मैंने फील नहीं होने दिया कि शादी हो गई है. ये लगता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं अभी कहीं भी तक. जाकर. आई स्वेयर. और ये आपके रिलेशन को ना बना के रखता है हमेशा कि अगर आपने उसको रियलाइज़ करा दिया कि आपकी शादी हो गई है, आपको एक सर्टेन वे में रहना होगा अब, तो वहाँ पर लड़की या तो दब जाएगी या फिर वो कुछ और हो जाएगी. अभी बदलना नहीं है अगर आपको अपने पार्टनर को, तो उसको ये फील कराते रहो आपके भाई अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है. हाँ. शादी हुई है, जो कि होनी थी वो हो गई है, बट हमें उस तरीके से रहना है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. इनफैक्ट इन्होंने मेरा सरनेम तक तब्दील नहीं किया. आई आस्क्ड हिम कि अच्छा मेरा सरनेम अब तब्दील होगा, तो कहते क्यों, आपने सना सुल्तान हर जगह मैनिफेस्ट किया है ना कि आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर. एंड ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिम बिफोर शादी कि सना सुल्तान ये वो वाजिद जी ऐसा होगा वैसा होगा. ही से आपने मैनिफेस्ट सना सुल्तान नाम से किया, तो आप क्यों तब्दील करोगे आपका नाम? आप जैसी हो वैसे रहो. आपके नाम तब्दील करने से आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी? नहीं, वो तो वैसे ही बड़ी हुई है. इसमें क्या हुआ, इसमें एक और चीज़ थी. तो मैंने कहा कि देखो मेरे पास सरनेम नहीं, मोस्टली क्या होता है कि सरनेम्स होते हैं, तो मैंने कहा कि मैं चेंज कर लेता हूँ फॉर अ चेंज. वाजिद सुल्तान. वाजिद सुल्तान कैसा रहेगा, तो एक वजनदार नाम है. वाजिद प्लीज मुझे सुल्तान. चेंज करवाओ ना. तो सना का क्या रिएक्शन था? I was like, yeah, Wajid Sultan sounds really good. And then I call him प्रिंस कभी प्रिंस लगूंगा थोड़ा सा ऐसा. वाजिद वाजिद सुल्तान सुल्तान. आने वाले हैं. So यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया. लड़की सरनेम चेंज करती, यहाँ पे हमने वाजिद सुल्तान कर लिया कैजुअली. एकदम ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट. है. अल्हम्दुलिल्लाह. तभी तो मैंने निकाह का डिसीजन लिया, वरना मैं कह रही हूँ मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था. इन्होंने आके ना सब काम उल्टा कर दिया और काम बिगाड़ दिया और हो गई शादी. या ही इज सो कॉन्फिडेंट. देखो मुझे जो करना था मैंने हासिल कर लिया. I'll tell you something. आज के टाइम पे ना एक नेक हमसफर मिलना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है. बिल्कुल. ठीक है. अब मैं आसपास के जो रिश्ते देखती हूँ, इतने शैलो और फेक रिलेशनशिप्स है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला मैं कोई गलत जनरेशन में तो पैदा नहीं हो गई हूँ यहाँ, मतलब कहाँ पर आ गई हूँ मैं. बिकॉज एज आई सेड फॉर पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑल अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट्स अबाउट वन नाइट स्टैंड्स एंड आई कांट रिलेट टू. मैं बहुत मॉडर्न लड़की हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं एक मॉडर्न मुस्लिम लड़की हूँ. आपको मेरे पहनावे से जो मैं काम करती हूँ उससे समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में मेरी सोच भी उधर तक महदूद होती है कि मुझे एक नेक लड़का चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करे, जो सिर्फ मेरा रहे, उसके लिए मैं लॉयल रहूँ. एंड व्हेन वाजिद जी केम इनटू माय लाइफ, एंड ही केम इनटू माय लाइफ जब मैं नमाज पढ़ती थी, यू नो तहज्जुद की एक नमाज होती है, मैंने इनको मांगा है. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी या तो अम्मी की दुआओं का नतीजा हो या तो आप मेरी किसी ने मुझे दिल से दुआएं दी उसका नतीजा है. बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम. क्या बात है. आपने कब सोचा इनको? तो आप कितने सालों से आप एक दूसरे को जानते हो? 3-4 years. तो फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे आप? किसी सेट पे मिले थे या कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे? वी मेट इन सम पार्टी. हाँ. अब तो ये भी नहीं याद याद नहीं पार्टी. है, बट एग्जैक्ट एक डेट याद है हमें जो हमने की थी. वो डेट याद है. हाँ. अच्छा. मतलब 6 और 7 जनवरी में थोड़ा सा. आपको प्रॉपर डेट याद है? 2020? Not 2020. I think 2024 or 2023. 23 में वो प्रॉपर वाली डेट हुई. ओह, डेट पे गए. उससे पहले ऐसे ही जानते थे, लेकिन contact कॉमन नहीं था. फ्रेंड, फॉर्मल था. तो आपको कब पता चला कि फॉर्मल नहीं है. सही है. मतलब शादी डायरेक्टली, यार आजकल के लड़के जो होते हैं वो डायरेक्ट शादी के लिए थोड़ी ना पूछते हैं. उनको देखिए ये एक इंसाइट है लड़कों की. अगर आपको टेस्ट करना है ना उनको, अब रहो जानो उनको. आफ्टर 2 months उनसे पूछ लो कि शादी का क्या ख्याल है. वो 2 महीने में आपको या तो बोल देंगे कि नहीं 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 अभी तो नहीं, या मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ, या फिर कुछ और आपको टल्ला दे देंगे अगर वो सीरियस नहीं है तो.
अभी जो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं 2 लोग, वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं। इतना सच नहीं बोलना था वाजिद जी। नहीं प्लीज बोलिए, लड़कियां भी हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कुछ टिप्स मिलेंगे। यहाँ से ना आप कुछ कह रही थी। या मैं कह रही थी, जब हम शादी के हवाले से बात करते हैं, अक्सर 2 बहाने लड़के लड़कियों को देते हैं। इधर वो कहते हैं कि यार मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे सेट होना है, तब मैं शादी करूंगी, सबसे कॉमन बहाना है। मैं कहूँ अगर आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिले ना, तो आपका करियर और बेहतर बन सकता है, क्योंकि उसकी तकदीर जब आपकी तकदीर के साथ जुड़ती है ना, तो यकीन माने मुआवजा होता है। गॉड कहता है कि अब तुम्हारी रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है। या तो दूसरा बहाना देंगे कि अभी लाइफ एंजॉय करनी है। अगेन इफ यू गेट अ गुड लाइफ पार्टनर यू कैन एंजॉय मोर। आई एम नॉट लाइंग, लेजिट। मेरी अम्मी मुझे कहती है कि 9 बजे के पहले घर पर आओ। अब शादी के बाद मेरा ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहते जिधर भी जाना है जाओ, मुझे एड्रेस सारी चीज़ें दो। तो सही पार्टनर मिलेगा तो आप एंजॉय उल्टा और ज़्यादा कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द करेक्ट पार्टनर, एंड एज आई सेड आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल है, बट हीरे की तलाश में मुझे कोहिनूर मिल गया। क्या बात है, वाह वाह। वैसे सना तो शायरी करती होंगी, आई दिन आप भी करते हैं शायरी वगैरह? मैं करता हूँ, पर ऐसे इतना स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ मैं। सना मैं आपको कभी कोई कुछ लिख शायरी लेता याद आ हूँ, रही? हाँ कभी कुछ लिख लेता अच्छा। हूँ, कभी रख देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, वैसा है। ये इनके पास एकदम स्पॉन्टेनियस बनी है रहती ना? है। चलिए इनको देखे तो इरशाद। इश्क के हवाले से ही, बिल्कुल बोलिए। तो क्या बताओ क्या है इश्क, क्या है इश्क? तो क्या बताओ क्या है इश्क, वाह, जान का रोग है, बला है इश्क। आहा, आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। ये वाह। एक कैंडल लेके आओ ना please। यार वाजिद जी, क्या बात है, सो स्वीट। लेकिन बिग बॉस में जाने से पहले आप तो जानते थे, आप डेट कर रहे थे एक ये दूसरे को? ऐसा है कि बिग बॉस के यही टाइम पे। ऐसा है कि यही मेरे घर पर आया और मेरी अम्मी को बोला कि प्लीज इसको पार्टिसिपेट करने दो, क्योंकि मेरी अम्मी ने मना कर दिया था। अच्छा। इन्होंने मुझे बोला कि आपको बिग बॉस करना चाहिए। जब मुझे ऑफर आया, ही लाइक मैं लिख कर देता हूँ, आपका कोई ना कोई लव्स वायरल होगा, जैसे आला हुआ। अब मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, बट ही बीइंग अ क्रिएटिव, मे बी उनका वो माइंडसेट भी था। ही लाइक आप कंटेंट देने वालों में से हो, आपका एक ना एक लव्स वायरल होगा और आप जाओ। अब वहां पे भी मुझे पता चल गया कि लड़का कितना सिक्योर है, क्योंकि कोई इनसिक्योर लड़का होगा तो उल्टा कहेगा मत जाओ, व्हाट इफ उसका वहां पर बिल्कुल। कनेक्शन बन गया। ऑन अदर हैंड ही कन्विंस माय अम्मी अब्बू कि प्लीज इसको करने दो, इसके पर मत काटो। व्हाट डिड यू से? वहां पे मेरी अम्मी वाज लाइक, मैं उस टाइम मैं कन्विंस कर रहा था पहले हाँ। तो इनके अम्मी अब्बा को, जबकि मेरा निकाह नहीं हुआ था या फिर कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं था। नहीं था। तो वो थोड़ा सा एक वजन था मेरे ऊपर कि किस तरीके से मैं उनको मनाऊं। तो मैंने इनको बोला था कि देखो अम्मी, जाने दीजिए इनको, ये उड़ने के लिए बनी है, इन्हें उड़ने दो। अगर इनके पर काट दोगे तो दिक्कत, ये उड़ नहीं पाएंगे। क्या बात है। एंड देन माय अम्मी अब्बू अग्रीड, अदरवाइज वो कहते कि आप एक हफ्ते में रो के आ जाओगे, आप बहुत सेंसिटिव हो। ही लाइक नहीं, आप जाओ। तो जब आप बिग बॉस देख रहे थे, एपिसोड्स देख रहे थे, तब क्या ख्याल आ रहे थे मन में सना को लेकर? क्योंकि नेजी के साथ भी इनकी दोस्ती यारी को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे थे। सो ऐसा था कि एक कभी भी एक 100% सिक्योर मैन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिखा देते हैं कि नहीं आप नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी। एक होते हैं जो कि थोड़ा सा दिखाते हैं और थोड़ा सा नहीं दिखाते हैं। एक होते हैं कि बिल्कुल नहीं दिखाते हैं पर वो होते हैं। वो 10% जो होता है ना, वो मैं हूँ। तो मैं 10% इनसिक्योर था, पर मुझे ट्रस्ट था, पूरा ट्रस्ट था, ट्रस्ट 100% था। ओके। मुझे इनसिक्योरिटी 90% थी, तो वो भारी पड़ गया। इनफैक्ट क्या आपको बात याद है वो शेरू वाला एपिसोड जहाँ पे मैं बड़ा रोई थी? Yes. और लोगों ने बोला था फेक है, ओवर एक्टिंग कर रही है। आप यकीन मानो पूजा, जब चीजें क्लियर हुई कि मेरी लाइफ में कौन है, शेरू किसने दिया, मुझे इतने डीएम्स आए बकायदा, मुसलसल लोग मुझे डीएम करके बोले सॉरी, अब हमको समझ में आया कि आप शेरू के लिए क्यों रो रहे थे, क्योंकि आपको वो वाजिद जी ने दिया था। अब लोगों को समझ में आ रहा है। तब मैंने एकदम खुल के बताया था, बट आई थिंक उतना हाईलाइट नहीं हुआ था। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है दैट शेरू वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही गेव मी शेरू। उन्होंने शेरू देकर मुझे बोला था सना इसको देख के आप मेरी याद करना। तो मैं उसको कडल करके सोती थी, मैं उसको पैम्पर करती थी। तो वहां पे लोगों को लगता था कि कैसे किसी सॉफ्ट टॉय के साथ अटैचमेंट, बट मुझे वो शेरू नहीं, शेरू के अंदर वो मेरे वाजिद जी थे। दैट्स व्हाई आई क्राइड एंड आई गॉट सो इमोशनल फॉर शेरू। मेरा क्या था कि मैंने एपिसोड तो देखे ही देखे, तो मेरा यही है, मैं कंटेंट देखता हूँ, कंटेंट कंज्यूम करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने लाइव भी देखा, तो हमेशा ऐसा होता था कि नेजी के साथ अगर कुछ बात चल रही है या साई के साथ कुछ बात चल रही है,
तो हम मुझे दिखता था कि ये मेरा जो मैंने दिया हुआ है इनको शेरू, उसके साथ भी पर्टिकुलरली उतना ही इन्वॉल्व है जितना, तो सुकून रहता था कि अरे यार मैं हूँ अभी भी वहाँ पे। शेरू वाज इक्विवेलेंट टू वाजिद जी। क्या बात है। सना की ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी जिसे देखकर आपके मन में सीधा शादी के ख्याल आए? क्वालिटीज देखो, सबसे पहले तो अगर आप मिलोगे ना सना से, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा ये बहुत काइंड है। बिल्कुल। इंडस्ट्री में थोड़ा भी इंसान अगर कमा ले नाम, तो उसके बाद वो ज़मीन पर नहीं रुकता है, फिर वो उड़ने लगता है। आपको कहीं से भी सना का ये नहीं लगेगा कि बहुत एरोगेंट है या फिर लोगों को नीचे दिखाती है। हर किसी से इक्वली मिलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या वो कितना भी छोटा हो। तो ये मेरे को एक तो ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद एक इनोसेंस होती है इंसान के अंदर कि उसको पता है सब कुछ, बट वो इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं करेगी सिचुएशन को कि दूसरे का नुकसान हो जाए। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ। उसमें क्या हुआ था कि अपना एक गलती से एक चीज़ प्रमोट कर दी थी और उसका खामिया मतलब एक डीएम आया इनको कि ऐसा हुआ है और मेरे इतने इतने पैसे चले गए उसके अंदर, आपने प्रमोट किया था, ये आपकी वजह से। सो उसे पूछा कि कितने, कि 5,000। नहीं जानते थे ये उसको बिल्कुल भी, कितने, ठीक है आप अकाउंट डिटेल भेजो, उसको वापस 6,000 भेजो। माय गॉड सना। सो मतलब इतना सच्चा इंसान कहाँ मिलेगा? यार मेरा मुश्किल है मेरे हिसाब से No, आज she की is a दुनिया pure में। soul, क्योंकि हम भी जब फर्स्ट टाइम मिले थे, we also connected on a very spiritual level. I guess we that's had a so very true. healthy conversation We did. back then, I remember. We did. And whatever you say, I can agree to that. एक्चुअली ना पूजा, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी का एक लेंगे ना तो मेरे अंदर वो खुदाए खौफ है कि मेरा 10 जाएगा। एंड आई ट्रूली बिलीव, एज आई सेड, दैट यूनिवर्स गिव्स टू द गिवर्स एंड टेक्स फ्रॉम द टेकर्स। मैं किसी को दूंगी तो खुदा मुझे और देगा, और मेरे वजह से अगर किसी का कुछ थोड़ा भी नुकसान हो तो फिर मैं बहुत गिल्ट में जीऊंगी। इसलिए मैं, आप देखो, ये बेटिंग ऐप, ये सारी चीजें प्रमोट नहीं करती। मैं इसमें बिलीव नहीं रखती, क्योंकि जब खुदा को रिस्क देना है वो कैसे भी देंगे। हाँ मतलब है थोड़ा, यू नो सना, फिल्म इंडस्ट्री इज अनप्रिडिक्टेबल। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन हमने ये बहुत सारी हेडलाइंस भी पढ़ी है कि शादी के बाद इनका करियर खत्म हो जाता है इंडस्ट्री में। यू नो शादी के बाद स्कोप खत्म हो जाता है, जैसे चाहिए वैसे ना रोल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। यू नो स्टीरियोटाइप किया जाता है, ऐसे ही रोल्स ऑफर किए जाते हैं जहाँ पर यू नो उनको पता चले कि ये शादीशुदा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सिंगल लोग, उनसे भी बहुत फायदे होते हैं उन्हें, ये मिलना भी बंद हो जाता है, मेल अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी पुराने जमाने की थिंकिंग है, और मैंने इस बारे में सोचा जो आपने मुझे बोला, और मैंने वाजिद जी के साथ डिस्कस किया, और मैंने उनको यही बोला कि वाजिद जी हम ये चेंज करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इनको कि शादी के बाद आप और सक्सेसफुल होकर दिखा सकते हो अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिले तो एक्चुअली ये मेरा गोल है। एंड टचवुड, जैसे कि एक लेडी लक होता है, ये मेरे लिए मैन लक है। ये आए तब मुझे माशाल्लाह 2 से 3 बड़े ऑफर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम मिलकर ये डिस्कस करें, क्योंकि क्रिएटिव में तो मैंने इनसे पूछा कि मैं ये करूँ, कि मैं ये करूँ, कि मैं ये करूँ, और अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। एंड ऑनेस्टली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट इंशाल्लाह 2025 में आपको दिख जाएगा कि शायद लोग खुद एक दिन बोलेंगे कि यार ये शादी के पहले इतना दिख नहीं रही थी या इतना कामयाब नहीं थी जितना शादी के बाद हुई है। एंड हम वो चेंज करके दिखाएंगे ताकि लोग शादी से डरे ना, लोग शादी करें, और जैसे कि मैंने कहा सही लाइफ पार्टनर मिले तो आप और बढ़ सकते हो, लाइफ ग्रो कर सकते हो। क्यों नहीं चलता है पता है, ये मेल अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं लड़की पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो लड़की खुद थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेती है। बट मेरे केस में तो उल्टा है, ये तो मुझे कहते हैं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अच्छा ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी आई ना, ये तुम करो, अच्छा तुम्हारी ये शूट है तुम वो करो। तो ये कभी कभी तो मैं भी लेके जाता हूँ, नहीं ले जाता। क्या बात, टच। बट फीमेल कंडीशनिंग भी आप कह सकते हैं कि ऐसे होती है कि यू नो family comes first, career comes last. You can balance. I think you can balance. It is all about balancing your career and your personal life both. Because I think deep down after 4 years, फर्ज करो मैंने अपने करियर को भी बैक सीट पर डाल दिया, जो मैंने नहीं डाला, बट फर्ज करो कि मैंने डाल दिया, किसी लड़की ने भी डाल दिया, 3-4 साल बाद जब मेरा इनका झगड़ा होगा ना, मैं बोलूँगी आपकी वजह से मैंने अपना करियर छोड़ा। मैं इनको या मेरे बच्चे जो होंगे उनको क्यों ब्लेम करूंगी? मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को और पति को प्राउडली लोगों को दिखाऊं कि इनकी वजह से आज मैं इतना आगे बढ़ी। क्या बात है। हाँ। और ये आगे बढ़ेंगे तो मैं ही होऊंगा सबसे आगे लाइन में, ये भी है। हम आगे बढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे। अरे वाह, इंशाल्लाह। सो स्वीट। वैसे बच्चों की बात हो रही है, आर यू प्रिपेयर्ड टू फेस द क्वेश्चंस कि बच्चे कब होंगे? क्योंकि शादी के बाद यही सवाल पूछा जाता है रिश्तेदारों से, मीडिया से भी।
पहले तो हमारा बचपन खत्म। सच बात है, मैं कसम से यही बनवाई थी वाजिद जी। हाँ। अभी तो बहुत टाइम है, अभी थोड़ा करियर पे तवज्जो है, और जैसे कि मैंने कहा हमारे बिजनेस प्लान्स भी है। एट द सेम टाइम मेरा खुद का जो गाना रिलीज है खुद की आवाज वाला, वो भी चल रहा है। अनाउंस कर दे गाने का कर नाम? दो हाँ, बिल्कुल, प्लीज बिल्कुल कर करिए, दो। मेरे तो मैं साथ। फेमस हूँ आला गर्ल के नाम से, तो मेरे गाने का नाम ही आला गर्ल है, और बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। उसके अंदर रैप भी है और बहुत जबरदस्त है। अब और सरप्राइज है उसके अंदर, लेकिन अब हम इतना हाँ, ही बोल इतना रहे इतना हैं। काफी है। इतना तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ, लोग क्या कहेंगे बात। शादी के पहले ये नहीं दिख रही थी, शादी के बाद ये तो अब मचा दिख रही रही है। है। बिल्कुल। वैसे सवाल मेरी तरफ से नहीं था, मैं ये बोल रही थी कि रिश्तेदार पूछते हैं, अब तक मीडिया भी पूछती है। वैसे मेरे अच्छा, को मीडिया पूछती है? मीडिया पूछती है, जो पूछने वाले होते हैं वो तो पूछते हैं, मुझे नहीं सही लगता है ऐसे सब। अभी तक तो नहीं, शायद अभी में तक तो नहीं, पूछेंगे। बट हाँ। पूछ लेंगे कुछ दिनों बाद। तो आप पूछ लेंगे। प्रिपेयर्ड हो हाँ हाँ, प्रिपेयर कि है। नो जवाब। कमेंट्स बोलोगे, क्या रिएक्ट यही जो करोगे? इन्होंने बोला, हमारा बचपना तो खत्म होने दो, हाँ। फिर हम बच्चे की सोचेंगे। वैसे आपका जो रिसेप्शन था हाँ, कमाल का था। ऐसा लग रहा था कि सारे सितारे उतर आए हैं Yeah. आपके रिसेप्शन के रेड कार्पेट पर। बिग माशाल्लाह। बॉस के सारे कॉन्टेस्टेंट्स Yeah, के yeah. ही थे। Yeah. हाईलाइट थी Yes, yes, आपकी yes. शादी। माशाल्लाह। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कौन कौन आए थे आपके करीबी दोस्त इंडस्ट्री के, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत आला एक्सपीरियंस था, और मैंने ऑलमोस्ट सबको इनवाइट किया था बिग बॉस के उससे। तो नेजी आए थे, अदनान आया था, बिल्कुल। साई भी आने वाले थे, लेकिन आई थिंक शिवांगी की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी, उस वजह से वो आ नहीं पाया। अदरवाइज साई जैसा ना मेरा कपड़ा भी रेडी था, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट। बट यार, इट वाज नेजी, अदनान, पॉलमी, मुनीशा वाज आल्सो आउट ऑफ कंट्री, सो शी मिस्ड इट। सो आई हैड मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री हु केम टू सपोर्ट मी, एंड सबने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दी, तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ वाजिद जी, हाँ, अरमान बहुत अच्छा लगा। कृतिका इनको बुलाया था? सबसे हाईलाइट तो नेजी है। नेजी हाईलाइट है। हाँ, नहीं उनसे राब्ते में ही नहीं हूँ मैं, तो अच्छा, इसीलिए और किसके साथ कनेक्ट में बिल्कुल भी नहीं हो बिग सिर्फ बॉस के यही जो बाद? आपने नाम लिया, हम्म। बाकी Okay. सबके साथ। पायल, कृतिका, हाँ, अरमान हाँ, बिल्कुल भी विशाल नहीं। भी आने वाले थे, बट विशाल की दुबई के लिए फ्लाइट थी सेम डे। सो अच्छा। विशाल ने मुझे वॉइस नोट किया कि सना मैं बड़ा आना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी फ्लाइट है, एंड इट वाज जेन्युइन रीजन, बिल्कुल। तो मैंने उनकी अपॉलॉजी कोई बात एक्सेप्ट। आप कह रहे थे नेजी हाईलाइट हाँ, थे। बहुत मतलब हमने स्टार्टिंग से, मैंने भी बहुत, हम्म। मैं कभी नहीं मिला उनसे। फर्स्ट टाइम मिली, हाँ, तो उन्होंने first time, रैप yeah. भी किया ना Yeah, स्टेज yeah, पे। yeah, yeah, फर्स्ट yeah. टाइम, मैं फर्स्ट टाइम मिला उनसे, बहुत ही अच्छा शख्सियत है माशाल्लाह। He's high on life always. वो एकदम मस्त हाँ। इंसान है, मतलब वो नेजी इज अ मूड। If you ask me what is नेजी, I'll tell you he's a mood. एक बाजू वो लोगों को अपने लफ्ज से मुतासिर करता है, एक बिल्कुल। बाजू अपने लफ्ज से लोगों को हंसाता है। बिल्कुल। दोनों सलाहियत है उनमें। He बिल्कुल, makes बिल्कुल। people laugh also, बिल्कुल। and sometimes he inspire people by his बिल्कुल। words. So I think it's a beautiful quality that Nezi has, and Absolutely. he's the purest soul that I know. Child at heart, I'm not lying. हाँ। मेरा True. दोस्त है, इसमें बायस होके नहीं बोल रही हूँ, बट इसीलिए मेरा बिग बॉस में भी उनके साथ बहुत जमा था, because he's kind at heart, and even वाजिद जी feels the same for Nezi. Literally after reception told me Nezi मस्त इंसान है, ऐसा ना मजा आ गया। I swear he told me. और काफी दिनों से आई थिंक बिग बॉस के बाद से वो थोड़े से गायब भी हो चुके थे। वो नहीं आपकी आता। शादी में ही नजर आए हमें। नहीं, नेजी ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाए। नेजी एक वाइब है। ही इज चूजी। हाँ। वो सब जगह अपनी प्रेजेंस नहीं देते, बिल्कुल। उनको अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम्म। वो किधर भी नहीं जाते। मैं बता रही हूँ आपको, उनका बर्थडे का दिन था, हम्म। उनको एक, मैं नाम नहीं लूंगी, उनको एक बड़े क्लब ने ऑफर दिया कि आप हमारे क्लब में आओ और हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे, अपना बर्थडे बनाओ। कहते हैं मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना बर्थडे बहुत लोकी बनाना चाहता हूँ अपनी दोनों सना दोस्तों के साथ। सोचो, उसको बिल्कुल। इतनी सी भी लालच नहीं, ना पैसे की ना फेम की, कुछ नहीं, वो अपने आप बिल्कुल। में खुश है। हम्म। तो वो क्या आए बात है। भी ना, मेरे लिए आए ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दें। इट वाज सच अ प्योर थिंग, यू हम्म। सॉ द Yeah. वे ही हग्ड मी लाइक एन एल्डर सिबलिंग। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो कितनी खूबसूरत sweet. बात। तो शादी में आपको अजीज तोहफा क्या मिला सबसे प्यारा? नेजी का प्रेजेंस, वो किधर नहीं जाता। मैं कह रही हूँ, मैं कसम से कह रही हूँ, किधर मतलब वो किधर भी नहीं जाते। वो अपनी शादी में भी जाए तो बड़ी बात। I swear no lying, but he doesn't go anywhere. So his बिल्कुल। presence itself made me emotional, and he rapped on the spot. That was Wow, cute. yeah, it was very cute. We Was all saw the video. Yeah. वैसे इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नई नई शादी हुई ना, कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हम। शेड्यूल भी Busy फॉलो है, नहीं of course, बनता भी है। Anyways, let's move on to our segment Wow, round जी, now. जी। ये तो रोमांस के दिन हैं, प्यार भरे दिन हाँ, हैं। हाँ। ये दिन है, ये खत्म नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह, आगे हाँ, बढ़ते इंशाल्लाह। रहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, हम कई मर्तबे ऐसा शख्स ढूंढते हैं जिसके साथ हम ओल्ड हो जाए, है ना। मैंने ऐसा शख्स ढूंढा जिसके साथ मैं हमेशा जवान फील करूँ। क्या बात है। वैसे प्यार से आप एक दूसरे मेरा को ही क्या फायदा है। बुलाते हैं? मेरा ही फायदा है। हाँ, बिल्कुल, हक है आपको एकदम। वाजिद जी।
प्यार से क्या बुलाते हैं? मैं तो वाजिद जी बोलती हूँ। और आप? मैं काफ़ी चीज़ें बोलता हूँ, जाना बोलता हूँ। मैं जाना बोलता हूँ, छोटू बोलता हूँ। छोटू। छोटू। ओके। और कभी अगर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, तब मैं बोलता हूँ सना। या सो व्हेन ही सेज हल्का सना, सा। मैं समझ जाती हूँ कि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है और ये मुझसे नाराज है, या तो मुझे प्यार से बोलेंगे जाना छोटू, जैसे देखो सना, मैंने कहा क्या हो गया, तो मैं समझ जाती हूँ, नाम ले लिया मतलब खलास। बट सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? मैं कैसे मनाते हो? ये बताना है, हाँ मतलब बता दो यार, बता दो। नहीं, कैसे नहीं। मनाते हो? ये बहुत सिंपल है, सना हाँ। एकदम सिंपल है। इनको जाकर हक कर लो, सब हाँ। जो भी है सब वहीं पे खत्म है। या और इनका एक और मतलब अगर अभी कुछ हो रहा है हम्म। तो सुबह देखोगे एकदम क्लीन है, कुछ नहीं, कुछ है ये ही हमारा नहीं। रूल है कि जो भी है हाँ। रात में सोने से पहले दिल साफ करके सो जाओ, ये हम्म। सुबह तक कैरी नहीं करना। हाँ। ये एक गोल्डन रूल है कोई भी रिलेशनशिप का। आई थिंक एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का यही है। बिल्कुल। ये तो शादी के पहले की भी बात है, क्योंकि उसके पहले भी हम 1.5 साल साथ में थे ना, हम्म। तो यही होता था, छोटे मोटे झगड़े भी होते थे, हम्म। छोटे मोटे मसले मसाइल होते थे, तो हमारा यही था। और ये मुझे सिर्फ एक ही चीज कहते थे, देखो सना ये गलत था, मैं समझ जाती हूँ, हाँ ठीक है, बस इतना ही होता है मेरा बस गुस्सा। यही, रात सिर्फ गई यही। बात गई, तो बस, यही हाँ। मंत्र है आपके यस रिलेशनशिप यस का यस, कि 100% दैट कीप योर हार्ट क्लीन, रात में सोने से पहले फाइट खत्म करके सो, चाहे कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो। कोई बॉलीवुड कपल है जो आपको इंस्पायर करता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज रिलेशनशिप? सच कोई सोचा नहीं है। हम्म, Do you have someone in mind? मैं अभी सोच रही हूँ वो बोल मैं भी सोच रहा हूँ। who it is? आप तो बोलो कोई, आपके होगा कोई ज़हन में? जैसे मेरे को जो पसंद है जो कपल इसमें अपना बॉलीवुड के अंदर, तो वो रितेश और ये Oh yeah, I agree. हाँ। I agree. रितेश Genelia जी। and Ritesh, I think they are very touchwood, very nice और couple. उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर आपको अपना रिलेशन सही चलाना है, उनको देखो। Yeah, I agree. मेरे जहन में कुछ और चल रहा था, लेकिन आपने एकदम एप्ट नाम लिया है ना, सही लगता है वो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेगमेंट्स। है। द फर्स्ट वन इज द हैशटैग शो। Okay. मैं कुछ नाम लूंगी, आपको हैशटैग देने हैं। यू हैव टू प्ले दिस गेम बिफोर। Okay. मेरे लिए कुछ नया है। हाँ, तो इस बार आप भी ट्राई कीजिए। सही। द फर्स्ट नेम इज नेजी। Hashtag mood. हैशटैग वाइब। अदनान शेख। Hashtag अजीज दोस्त. हैशटैग स्टाइलिश। बी प्राग। Be proud. Hashtag talented singer. हैशटैग Talented singer. ओके, सलमान खान। Oh. Hashtag pure human. हैशटैग भाईजान। शाहरुख खान। Hashtag king of romance. हैशटैग सीनियर फ्रॉम कॉलेज। रियली? हाँ, ही इज फ्रॉम जामिया राइट। मुझे सीनियर फ्रॉम कॉलेज। Yeah. कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। उनसे मुलाकात हुई थी So, कॉलेज के दिनों? वो नहीं, शाहरुख खान नहीं, कैसे वो थे? हम बहुत ज़्यादा सीनियर हैं वो। जब वो निकले थे कॉलेज से, उसके करीब 15 साल बाद में जामिया में। मतलब वो जामिया से है। मतलब हर दूसरा बंदा जामिया में अगर होगा तो वो शाहरुख को देखकर उसको ड्रीम कर कर वहाँ पर पहुँच जाए कि हम भी कभी ना कभी शाहरुख जैसे मुझे भी नहीं पता था कि शाहरुख जामिया में थे। जामिया में थे एक टाइम पे, उनका है वाह, काफी। क्या बात है। लेकिन शायद उन्होंने बीच में छोड़ दिया था या फिर कुछ ऐसा हुआ था। अच्छा अच्छा। रणबीर कपूर। Hashtag the man who रणबीर- talks with eyes. रणबीर कपूर और रणबीर कपूर. रणबीर कपूर। आलिया वाली। हाँ, आलिया वाली। एक काम करते हैं, सिंस यू गाइस अ कपल, मैं कुछ कपल का नाम साथ में ही ले लेती हूँ, क्योंकि आलिया रणबीर है। हाँ। आप हैशटैग दो साथ में, साथ ठीक है? में दे। हाँ, ठीक है। Okay. साथ में देना है जाना। हाँ, साथ में। जाना, मैं कंफर्ट पोजीशन में बैठी हूँ, क्या हो Sorry, गया है? हाँ। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। रणबीर कपूर आलिया भट्ट। Hashtag क्यूट जोड़ी है। cute जोड़ी. ओके। अनुष्का शर्मा, विराट कोहली। Oh yeah, hashtag couple goal. कपल गोल। Yeah. करीना कपूर, सैफ अली खान। Saif Saif. and Pebu could be the hot couple. Yeah. शाहिद कपूर, मीरा कपूर। हैशटैग Hashtag power couple. पावर कपल। Power couple. रितेश देशमुख, जेनेलिया। Hashtag best couple of Bollywood. है ना? बेस्ट। ओके, द नेक्स्ट वन इज शोभिता एंड नागा चैतन्य।
अभी it's too new. I don't know what to say. पर ये है कौन? क्या? नागा चैतन्य जो साउथ के ओके ओके एक्टर सॉरी है. सॉरी हाँ। सॉरी मुझे कुछ और सुनाई दिया. नहीं नागा चैतन्य और शोभिता. हैशटैग Hashtag trending couple. I think right now. हाँ ट्रेंडिंग couple. करेक्ट. ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन. इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता. This one is tricky, you know. हाँ. मैं हैशटैग बोल देता हूँ आप बाकी. कैसे कुटने हैं आप वाजिद जी? कुटने मींस अभी इसका एग्जैक्ट मायना भी नहीं पता. चालाक. हाँ एक चालाक. ये वाला. ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है मुझे, क्या बोलूं. हैशटैग रब ने बना दी जोड़ी. हैशटैग रब ने बना दी जोड़ी. ओके, इंशाल्लाह. हाँ. थैंक यू सो मच. Thank कोई you. और कपल है जो आपके जहन में है आपको? सवा वाजिद जी एंड नाला गर्ल. Cute. वाजिद जी इन द हाउस. सवा. सवा. क्या बात है. इश्क सवा. इश्क सवा. इश्क सवा. ओके, द लास्ट सेगमेंट इज व्हाट द कमेंट्स. Okay. ओके, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी, आपको रिएक्ट करना है. ठीक है. नीज़ी सिर्फ आपकी शादी में दिखा, बाकी टाइम वो अंडरग्राउंड क्यों रहते हैं? क्योंकि नेजी हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाना पसंद नहीं करते. वो बहुत एक्सक्लूसिव रहते हैं और उनका और मेरा जो बॉन्ड है बहुत प्योर है. तो मेरी शादी में नहीं आएंगे तो किसकी शादी में जाएंगे? आपकी. ओके, या शादी के बाद भी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगी? हैशटैग हाँ, आप इस पे रिप्लाई करो. बिल्कुल करेंगी और करना भी चाहिए. और ऐसे- ज्यादा करेंगे. बिल्कुल ज्यादा करेंगे. क्या बात. बोला ना, हाँ. इसको हमने एक चैलेंज की तरह लिया है कि बिफोर और बिल्कुल. आफ्टर कंपेयर करेंगे तो. एनीवे, शादी तो हुई है, काम थोड़ी ना बंद हुआ है. करेंगे ना. बिल्कुल. हाँ. ओके, द थर्ड कमेंट इज आजकल रैंप वॉक के स्टेज पे गिरने का ट्रेंड फैल रहा है. सना का रैंप वॉक करते गिरना स्क्रिप्टेड लगा. ये मैंने कमेंट्स बहुत सारे पढ़े एंड आई एम ग्लैड कि आपने मुझे पूछा. मुझे बताओ ये किसको पसंद आएगा कि कोई इस एम्बैरेसमेंट को झेले कि जानबूझ के इंसान गिरे. आई थिंक अगर इंसान ये सोच भी रहा है कि ये फेक करिए तो मतलब उनकी सोच कितनी छोटी होगी. मतलब पब्लिसिटी के लिए मैं गिर जाऊं और लिटरली गिर जाऊं, वो सना सुल्तान नहीं है. मैं उस टाइप की नहीं हूँ. जेन्युइनली मेरा जो ड्रेस है, अगर आप उसको तवज्जो देके वीडियो को देखेंगे, मेरा लहंगा लंबा था और जो मेरी हील में था वो फंस गया. पीछे की साइड से था वो, उन्होंने फ्रंट से कैप्चर किया तो दिख के नहीं आया. जी जी जी. बट आई थिंक मैं उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंटली उठी तो लोगों को लगा होगा कि स्क्रिप्टेड है. तो आई थिंक मैं अपने कॉन्फिडेंस को शाबाशी देती हूँ. लेकिन बिल्कुल. गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ, पब्लिसिटी के लिए गिरूं और ये सब हरकतें करूँ वो मैं नहीं हूँ. बिल्कुल. और दूसरा इसमें ना जिसने भी कमेंट किया है, आई डोंट नो मेल है फीमेल है, सो कमेंट जिसने भी किया है या तो वो लॉन्ग स्कर्ट पहनते नहीं है या फिर तरीका नहीं है. क्योंकि जब अगर उनको पहना के चला दिया ना, वो 2 मिनट नहीं झेल पाएंगे और गिर जाएंगे वो. बिल्कुल. क्योंकि बहुत हैवी होता है, प्लस आपको मेंटेन भी करना पड़ता है आपका पोस्चर. एंड इट इज एन एम्बैरेसमेंट कि आप इतने लोगों के सामने गिर रहे हो. ये कौन झेलना चाहेगा और क्यों जानबूझकर झेलना चाहेगा? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड दैट. ट्रू. बट या इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. पर अच्छा Okay, है, इन्होंने इतना नोटिस किया है, अच्छा है. बिल्कुल. एंड द लास्ट कमेंट इज ये मुझे माहिरा शर्मा की तरह लगती है, वो भी गिरी थी और ये भी गिरी. माहिरा शर्मा, आई थिंक उनकी शख्सियत बहुत अलग है, बिल्कुल. मेरी शख्सियत बहुत अलग है. हम दोनों में उतना ही फर्क है जितना अर्श और फर्श में फर्क है. वो भी बहुत अच्छी शख्सियत है, मैं भी. वी आर वेरी डिफरेंट इंडिविजुअलिटीज, सो डोंट कंपेयर अस टू ईच अदर. तो बिफोर वी वाइंड अप दिस इंटरव्यू, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले विद यू. ओके, व्हाट इज इट? आर यू रेडी? या रुको बताती हूँ मैं. सो इस गेम का नाम है होल्ड द पेपर. तो मैं ऐसे पेपर ड्रॉप करूंगी, जब करूंगी तब ट्रायल नहीं दूंगी. अच्छा, तो लेकिन आप बताओगे आपको ना. दोनों को होल्ड करना है पेपर, ठीक है? ठीक है. ओके. होल्ड कर रहे हैं. लिप्स से होल्ड करना है. Oh. लिप्स से फेस भी चलेगा ना. Okay, फेस ये से बात. लिप्स से ये- जाना है जैसे फेस या लिप्स. फेस फेस मतलब Lips ये से जाना कुछ- है, ऐसे ही होगा. लिप्स से ही होगा. हाँ ठीक अब है. लेकिन थोड़ा बीच में भी जाना. Okay. 1 2 3. छोटू गुड ट्राई. टिश्यू चाहिए? नहीं, नहीं मेरा नहीं हाथ अच्छा कम है, है. अच्छा है, हाँ. चाहिए. इनको मजे आ रहे हैं. यू हैव टू थैंक मी लेटर. Thank you, thank you. अभी बोल रहे हैं थैंक यू. ओके 1 2 3. सुनो अजय जी, करो ऐसे. कहाँ पे हो? The paper. Okay. You both enjoy the interview is ऐसा- over. You can ऐसा- do whatever you want, but thank you Okay, coming light- on my show. Okay, bye. Lights off.
कट